नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये हमें भगवद गीता स्वयं पर विश्वास की शक्ति नाम की सामग्री से मिला है। अच्छा। और कोशिश ये समझने की है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज की जिंदगी में, खासकर जब हम दूसरों को देखकर थोड़ा अपने ऊपर शक करने लगते हैं, तब कैसे काम आती है। बिल्कुल, ये बहुत प्रासंगिक है आज भी। तो श्लोक है अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसका सीधा सा मतलब तो यही लगता है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके नाम गिना रहे हैं। जी, जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद। हाँ, और कह रहे हैं कि ये सब तो युद्ध में भीम और अर्जुन जितने ही पराक्रमी हैं, मतलब महान धनुर्धर। हाँ, मतलब उनकी बराबरी के हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, और उस सामग्री में भी इस तरफ इशारा किया गया है कि दुर्योधन ये सब क्यों गिना रहा है। क्या वो सिर्फ जानकारी दे रहा है कि देखो भाई दुश्मन कितना ताकतवर है, या कुछ और बात है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा आपने कहा, स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। अच्छा। ये असल में दुर्योधन के अंदर जो एक डर है ना, हाँ, जो असुरक्षा है, हाँ, उसको दिखाता है। डर मतलब वो सीधे सीधे ये नहीं कह रहा है कि मैं डर गया हूँ, पर जब वो सामने वालों की इतनी ताकत गिना रहा है, उन्हें महारथी बता रहा है, भीम अर्जुन जैसा बता रहा है, हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। मन ही मन सोच रहा है, अरे ये सब इतने महान हैं, मैं कैसे लड़ूंगा इनके सामने। ये भावना छिपी है इसमें। ओहो, हाँ। और ये चीज तो आज भी कितनी देखने को मिलती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण दिए गए थे सामग्री में, परीक्षा से ठीक पहले कोई सोचे अरे यार उसने तो फलां कोचिंग ली है, उसके पास तो बढ़िया नोट्स हैं, मैं कैसे मुकाबला कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सही। या ऑफिस में किसी की तरक्की हो गई तो मन में आता है, अरे वो तो ज्यादा स्मार्ट है, उसका बैकग्राउंड देखो कितना अच्छा है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। हाँ, ये दूसरों को महारत ही समझ लेना और खुद को छोटा महसूस करना, ये एकदम वही बात हो गई। बिल्कुल। और श्लोक का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि अगर हम हमेशा दूसरों को ही बड़ा महारथी समझते रहेंगे और खुद को काम आंकते रहेंगे, तो लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही हार गए अपने मन में। सही बात। भगवद गीता का संदेश, जैसा कि श्लोक में समझाया गया, वो ये है कि भाई वही शक्ति, वही आत्मा जो दूसरों में है, वो हमारे अंदर भी तो है। सारा खेल सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने का है, अपनी क्षमता को पहचानने का है। तो मतलब ये श्लोक एक तरह से हमें ये सिखा रहा है कि दूसरों की ताकत को देखो, समझो, पर उसे अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दूसरों की क्षमता को जानना ठीक है, पर उसे देखकर अपना ही हौसला गिरा देना ये गलत है। ना लेना एक बात है और डर जाना दूसरी बात है। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि ये जो बाहरी तुलनाएं हैं ना, इनको अपने अंदर के विश्वास पर भारी न पड़ने दें। सही कहा। अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। वही जीत की पहली सीढ़ी है शायद। और जाते जाते उस सामग्री का वो एक अहम सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हम। हाँ। सवाल ये कि क्या हम सच में सामने वाले की ताकत से या हारने से डर रहे हैं, या फिर कहीं हम अपने मन में ही खुद से हार मान चुके हैं। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।